त्रिभुवन के नाथ लंकेश्वर की जय हो। महाराज, हमारे राज्य के ऋषि मुनि लगान देने से इनकार करते हैं। क्या कहा? लगान देने से मना कर रहा है? देव और दानों को जीतने वाले रावण की आज्ञा का अनादर। जाओ, उन सब की जटाएं खींचकर मेरे राज्य की सीमा से बाहर फेंक दो। पकड़ लो सबको। लंकेश की आज्ञा का अनादर करने वाले को इस धरती पर सांस लेने का अधिकार नहीं है। लंका अधिपति की आज्ञा है कि लगान भर दो, और अगर नहीं भरा तो तुम सब की ये लंबी जटाएं खींचकर राज्य के बाहर निकाल देंगे। ठीक है, मगर हमें हमारी अधूरी पूजा तो पूरी करने दो, फिर चले जाएंगे। नहीं, पहले लगान फिर पूजा। तुम्हारे राजा को देने के लिए दूसरा और क्या होगा? तुम्हें अगर लगान ही चाहिए तो ये ले। यही तेरे लंकेश का और लंका के सर्वनाश का कारण बनेगा। तू मेरे अस्तित्व को मिटाएगा, उससे पहले मैं तुम्हारा अस्तित्व नष्ट करूंगा। रुक जाओ। परशुराम, ये महाप्रतापी शिव धनुष तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो क्या हुआ? वैसे भी शिव धनुष तो पुराना था, उसमें आपका क्या बिगड़ा? चुप रहो। विश्वामित्र, कौन है ये युवक? मेरे शिष्य हैं, अयोध्यापति राजा दशरथ के सुपुत्र लक्ष्मण, और ये हैं उनके बड़े भाई राम। इनमें से मुझे धनुष तोड़ने के एक भी लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। मनुष्य जब क्रोध से अंधा हो जाता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता। मैं कितना क्रोधी और निर्दयी हूँ ये तुम नहीं जानते हो। तुम्हारा क्रोध तो तुम्हारे पैरों से ही दिखता है। निर्दयता? आपने ही अपनी माँ का सिरच्छेद किया था। मैं अभी तुम्हारा सिर काटूंगा। नहीं प्रभु, धनुष तो मैंने तोड़ा है। सिर काटना हो तो मेरा काटिए। धनुष तुमने तोड़ा है? युवक, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ? महर्षि जनदग्नि का पुत्र परशुराम, जिसने 20 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है। तुम्हें यह भी नहीं मालूम होगा कि मेरा नाम सुनते ही क्षत्रियाणियों के गर्भ गिर जाते हैं। और मैंने क्षत्रिय परवार करने का निर्णय नहीं लिया है, मगर आज मुझे लगता है कि मेरा निर्णय मुझे बदलना ही पड़ेगा। इस पृथ्वी पर दो राम नहीं रह सकते, या तो राम या परशुराम। मेरा भरोसा नहीं उठ रहा है। जरूर ये विष्णु का अवतार है। राम, ये धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरे भरोसे को आजाद करो। जैसे आज्ञा प्रभु। परशुराम की राम की जय हो। बस प्रभु, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मुझे नहीं चाहिए धनुष और न चाहिए फरसा। महारानी, अब मेरी उम्र हो गई है। चारों पुत्रों का विवाह करके जीवन का उमंग पा लिया। अब यदि राज्य का कार्यभार पुत्र संभाल ले तो शेष जीवन वन में जाकर प्रभु भक्ति में व्यतीत करें। महाराज, हमारे चारों पुत्र चतुर तो है ही, परंतु राम जैसा गुणी, बुद्धिमान, नम्र और विवेकी राजकुमार विश्व में ढूंढने पर भी नहीं मिले। इसलिए महाराज, अब राम का ही राज्याभिषेक करें तो? परंतु महारानी, मेरी इच्छा तो भरत का राज्याभिषेक करने की है। रघुवंश की रीत अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही युवराज पद धारण कर सकता है, एवं राम को मैं अपना प्रिय संतान समझती हूँ। सचमुच महारानी? हाँ महाराज, चाहे राम ने कौशल्या की कोख से जन्म लिया हो, परंतु उनसे ज्यादा उसने मेरी सेवा की है। वो सब मैं जानता हूँ, परंतु मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। सूर्योदय होते ही मेरे राम का राज्याभिषेक हो, ऐसा ही मैं चाहती हूँ। अभी तक मेरा पुत्र तैयार नहीं हुआ है। अरे केशर और चंदन कहाँ है? बहन कौशल्या, ये लीजिए। आप राम को केशर एवं चंदन का लेप लगाकर स्नान करवाइए। मुझे सीता को भी तैयार करना है। अरे अभी कितनी देर है? तुम सब क्या कर रही हो? जल्दी तैयार नहीं कर रहे हो?
ओहो, मेरी बेटी बहुत सुंदर लग रही है। अरे ये क्या, मेरी बेटी को ऐसा चूड़ामणि? मेरी बेटी को ये शोभा देता है। अरे मंथरा जी। जल्दी से मंगल कलश लेकर आ। लाई रानी माँ। मंथरा जरा संभाल कर काम कर, ऐसे शुभ प्रसंग पर कोई अपशकुनी घटना नहीं घटनी चाहिए, इस बात का ध्यान रख। रानी माँ, इसको रात में तो दिखता ही नहीं है, दिन में भी अंधी हो जाती है। बुढ़ापा आया लगता है। मंथरा मंथरा क्या हुआ? ऐसी शुभ घड़ी पर तू रोती क्यों है? आप पर और भरत के भविष्य पर। क्या कहा? हाँ, आज मैं 14 दिन से देख रही हूँ कि आनंद की अतिरिक्त आप अंधी होती जा रही हो, परंतु आपको ये पता नहीं है कि आपके रास्ते पे कांटे बिछाए जा रहे हैं। कांटे? हाँ, कौन बिछा रहा है? कौशल्या। दूसरा कौन? कौशल्या? हाँ, कौशल्या और सुमित्रा से बढ़कर महाराज आपको प्रेम करते हैं। इसीलिए तो कौशल्या आपसे ईर्ष्या से जल रही है। और राम के राजा बनते ही वो आपसे बदला लेगी और उस वक्त आपका ये आनंद आंसुओं में बदल जाएगा और तब वो आपको और भरत को रास्ते पर ले आएगी। चुप कर जहरीले नागिन। राम राजा बने या फिर भरत, मेरा क्या स्वार्थ है? मैं तो दासी की दासी रहूंगी। राम राजा बने या फिर भरत, मेरा क्या स्वार्थ है? मैं तो दासी की दासी रहूंगी। महारानी जरा समझिए, राम को राजा बनाने के लिए ही तो भरत को ननिहाल भेज दिया गया है। परंतु राम को राजा बनाने की सलाह तो मैंने दी थी। इसीलिए तो उसने राम को आपकी सेवा करने के लिए कहा, ताकि वो आपको भरत से भी ज्यादा प्यारा लगे। आप जानती नहीं हो कि कौशल्या ने अपने स्वार्थ के लिए कैसे कैसे छल किए हैं, और एक माँ आप हैं जो अपने ही हाथों से अपने बेटे को भिखारी बनाने पर तुली हैं। कैकेयी, आप भरत की माँ नहीं बल्कि उसकी शत्रु हो, अन्यायी हो, पापी हो। बस बस मंथरा, बस कर, चुप कर मंथरा, चुप कर। मैं कैसे चुप रहूं कैकेयी? भरत को मैंने अपने बेटे की तरह पाला है, पोसा है, और उसी का हक छीनता हुआ मैं कैसे देख सकती हूँ? कैकेयी, भरत भिखारी बन जाए वो दिन देखने के लिए मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे जिंदा नहीं रहना। मैं सर पटक पटक के अपने प्राण दे दूंगी, प्राण दे दूंगी मैं। नहीं प्राण नहीं, दे बस बस दूंगी। मंथरा, बस कर, चुप हो जा मंथरा। भरत को तो मैंने सिर्फ जन्म ही दिया है, मगर उसकी सच्ची माँ तो तू ही है। तो उसके लिए अपने प्राण देने को तैयार हो गई, और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मगर अब हो भी क्या सकता है? आपकी इच्छा हो तो सब कुछ हो सकता है। कैसे मंथरा, कैसे? मंथरा जी, महारानी कैकेयी कहाँ है? कोप भवन में। कोप भवन में? हाँ जी। वहाँ क्या कर रही हैं? मुझे क्या मालूम। महारानी, आप यहाँ? अरे, आप ऐसे उदास क्यों हैं? हमसे या किसी से कोई भूल हुई है? अरे, आज के मंगल दिन आपकी आंखों में आंसू? कैकेयी, आप जानती हैं कि हमारे लिए आपकी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं। आज आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। यदि आपकी कोई इच्छा है तो अवश्य बताइए, जिसे मैं पूर्ण कर सकूं। और नहीं की तो
अवश्य पूरी करूंगा। मेरे प्रिय राम की शपथ खाकर कहता हूं कि आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ परिपूर्ण होगा। महाराज, आपको देवासुर के सामने किए युद्ध का समय तो याद है ना? हाँ, उस समय मैं घायल होकर रथ में पड़ा था। और आपके वो रथ को कुशलता से रण मैदान से बाहर लाकर एवं आपके शरीर में लगे बाणों को हल्के हाथों से बाहर निकाला। वो मैं कैसे भूल सकता हूँ महारानी। और ये भी याद होगा महाराज कि उस वक्त खुश होकर आपने मुझे 2 वरदान मांगने के लिए कहे थे। हाँ, याद है, मैं भूला नहीं हूँ। तो वो समय आ गया है महाराज, और आज मुझे वो 2 वरदान मांगने हैं। मांगिए, खुशी से मांगिए महारानी। तो सुनिए महाराज, मैं अपना पहला वरदान मांगती हूँ कि भरत का राज्याभिषेक। भारत का राज्याभिषेक? क्यों? चौंक क्यों गए महाराज? परंतु आप तो राम का राज्याभिषेक चाहती थी। अचानक आपका निर्णय बदल क्यों गया महारानी? और दूसरे वरदान में मुझे राम को 14 वर्षों का वनवास। ऐसा कहकर मेरा मजाक मत करो महारानी। महाराज, ये मजाक नहीं है, परंतु मैं अपने वचन मांग रही हूँ। कैकेयी, आप जानती हैं कि राम के बिना एक पल भी अलग रहूं तो मेरे शरीर का सारा चेतन लुप्त हो जाता है। ये जगत सूर्य के बिना रह सकता है, खेत में उगाया अनाज जल के बिना रह सकता है, परंतु मेरे शरीर के प्राण मेरे राम के बिना एक पल नहीं रह सकते, नहीं रह सकते रानी। महाराज, वचन देने के बाद पालन करने की रघुकुल रीत क्या मुझे आपको याद दिलानी पड़ेगी? नहीं कैकेयी, ऐसा ना कहो। आपके लिए मैं धन दौलत राजपाट सब कुछ अर्पण करूं। आप कहो तो मेरे प्राण भी देने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरे राम से मुझे अलग ना करो कैकेयी, ना करो। जाने दीजिए राजन, जाने दो। दिए हुए वचन का पालन नहीं करना हो तो मत कीजिए। अरे दुनिया को कहने के लिए अच्छा रहेगा कि रघुवंश के सूर्यवंशी राजा को वचन की कोई कीमत नहीं है। नहीं रानी, ऐसा मत बोल। नहीं, आप जानती हो कि दिया हुआ वचन कभी मिथ्या नहीं होता। रघुकुल की रीत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, परंतु इसके लिए आपको आपके कुमकुम कंगन सौभाग्य का परित्याग करना पड़ेगा। आपको इस पृथ्वी पर विधवा बनकर जीवन व्यतीत करना होगा। माँ, मैंने आपको पूरे राजमहल में खोजा। चलिए माँ, आपके बिना उत्सव का उत्साह अपूर्ण लग रहा है। राम 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 पिताश्री, पिताश्री, राम, आपको ये अचानक क्या हो गया? राम राम मेरे लाल। माँ, पिताश्री क्यों कुछ बोल नहीं रहे? देखो राम, वो अपनी जबान से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, मगर मैं बताती हूँ, तुम्हारे पिता का दुख दूर करना तुम्हारे हाथ में है, परंतु उनको तुम उनकी आशा का पालन नहीं करोगे। ये क्या कह रही माँ? आपका राम कदापि पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है? जल्दी कहिए, ताकि पिताश्री का दुख दूर हो। तो सुनो पुत्र, तुम्हारे पिता की इच्छा अनुसार तुम्हें 14 साल का वनवास और भरत को अयोध्या की राजगद्दी सौंपने की, ऐसा तुम्हारे पिता ने मुझे वचन दिया है। राम राम, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा प्रिय अनुज भरत राज संभाले, इससे अच्छा और क्या होगा? राम राम पिताश्री, राम, दुखी ना होइए। 14 साल तो बहुत जल्द ही बीत जाएंगे। आपके वचन का पालन होगा। मेरे लिए वनवास भी स्वर्ग के समान है। आशीर्वाद दीजिए। नहीं राम, पिताश्री, नहीं बेटे, पिताश्री। राम, अपने पिता को ज्यादा दुखी मत करो। तुम जितने जल्दी विदा हो जाओगे उतना ही उनके लिए अच्छा है।
नहीं। पिताश्री, पिताश्री, आज्ञा दीजिए। राम, 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 राम। पिताश्री, राम, महाराज को अभी अभी नींद आई है, उनकी नींद तुम भंग मत कर देना। जैसी आज्ञा मां। राम, राम, क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा है सुमंत? कहाँ है मेरा राम? कहाँ गया मेरा राम? अब वो वापस नहीं आएंगे महाराज। राम, प्रतिहारी, आज नगर में बहुत शांति दिखाई दे रही है। कहीं कुछ अघटित हुआ है क्या? भरत जी, महाराज का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास? महाराज का? तो फिर ये समाचार हम तक क्यों नहीं पहुंचाया? आपकी माता की आज्ञा से। कारण? महारानी केकई ने महाराज से 2 वचन मांगे थे। आपको अयोध्या की गद्दी मिले और श्री राम को 14 साल का वनवास। इसीलिए श्री राम वन में चले गए और महाराज भरत, मेरी आरती उतारनी है। तुम्हारा सौभाग्य खंडित करके मुझे राजा बनाने से तुम्हें क्या? ये तू क्या बोल रहा है? भरत बेटा, वो तो महाराज का समय समाप्त हो गया था, उसमें हम क्या कर सकते हैं? मौत के मुंह में ताला थोड़ी ना लगाया जा सकता है। नहीं, ताला नहीं लगाया जाता। छोड़ दे मुझे। लेकिन जो तुम जैसी दासी की बातों में आ जाए, उसकी बुद्धि पर जरूर ताला लग जाता है। धराधम, इन सब का कारण तू है। नहीं, 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 नहीं। पिताश्री, मैं ही आपकी मृत्यु का कारण बना। मेरी वजह से श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता को वनवास जाना पड़ा और मैं कलंकित होते हुए भी जीवित हूं। धिक्कार है मुझे मां, धिक्कार है मेरी जननी को जिसने आपके सुखी संसार में आग लगा दी। वैसे दिन देखने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं आई? रो ना बेटा, हिम्मत रख। नहीं मां, मैं श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। भरत। हाँ मां, मैं अभी वन में जाकर श्री राम को लेकर आऊंगा। वो बहुत ही दयालु हैं, मेरी विनती अवश्य मानेंगे, वो अवश्य वापस आएंगे। बड़े भैया, आपके बिना अयोध्या के प्रजाजन दुखी हो गए हैं। माताओं ने भी अन्न पानी को त्याग दिया है, राजमहल वीरान हो गया है। बड़े भैया, आप ही आकर सबका कल्याण कर सकते हैं। भरत, जिस आदर्श के लिए पिताश्री ने प्राण त्याग दिए, पिताश्री के वचन की पूर्णाहुति के बिना मैं वापस कैसे जाऊं? मैं प्राण त्याग सकता हूं, पर वापस तो कभी नहीं जाऊंगा। गादीपति तुम हो भरत, कुशलता से राज्य चलाओ, मेरा तुम्हें आशीर्वाद है।
बड़े भाई, आशीर्वाद के बहाने श्राप ना दीजिए। मैं आपको लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। तो बड़े भाई के नाते मैं तुम्हें आज्ञा करता हूं कि तुम वापस जाओ और अपना कर्तव्य निभाओ। आज्ञा? हम्म। मैं आपकी आज्ञा सर पे रखता हूं। परंतु आपकी प्रेरणा के बगैर कुछ नहीं होगा। किस प्रकार की प्रेरणा के इच्छुक हो? आपके चरण रज की प्रेरणा। ये पादुका मुझे राज्य चलाने में मदद करेंगी। पादुका मुझे अर्पित कीजिए प्रभु, मुझे अर्पित कीजिए। धन्य हो भरत, जिसका जीवन हजारों वर्षों के तप के समान तेजस्वी है, उसकी मांग में भी त्याग है। राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। श्री राम, आप मुझसे क्या चाह रही हो? मेरी इच्छा पूर्ण करोगे? योग्य मांग होगी तो अवश्य पूर्ण करूंगा। क्या आप मुझसे विवाह करोगे? मैं तो विवाहित हूँ। मैं आपको कैसी लगती हूँ? मेरे लिए पराई स्त्री को देखना पाप है। एक बार यहाँ देखोगे तो आप मुझसे जरूर विवाह करोगे। मैं तो विवाहित हूँ, और अगर आपको विश्वास न हो तो पूछ सकती हो उनको। ऐसा? तो अब समझी, इस स्त्री के कारण ही तुम दोनों मुझे छोड़ रहे हो। तुम ही मेरे रास्ते का कांटा हो। अभी तुम्हें दिखाती हूँ मैं कौन हूँ। मैं लंकाधिपति रावण की बहन सूर्पनखा। तुझे तो मैं कच्चा ही चबा जाऊंगी। लक्ष्मण, लक्ष्मण, बचाओ! राम, बचाओ! बचाओ! वो जंगल में रहने वाले उन वनवासियों की यह हिम्मत। बहन, उसने तेरी ही नहीं समस्त लंका की नाक काटी है। रावण, तेरे जैसा समर्थ भाई होने के बाद भी एक वनवासी लड़के ने मेरी नाक काट दी और तुम यहाँ शांति से खड़े हो। अब शांति कैसी? जब तक इस बैर का बदला ना ले लूं, तब तक मेरी नींद भी हराम है। उन वनवासियों के साथ साथ सारे अयोध्या की अगर नाक ना काटूं तो मैं लंका अधिपति रावण नहीं। मारीच, मामा, आप यहाँ कौन सा काम आ पड़ा? मारीच, मुझे शूर्पणखा के अपमान का बदला लेना है। तुम्हारी रूप बदलने की विद्या का उपयोग करके स्वर्ण मृगवन, उसके बाद मैं सीता का हरण करूंगा। आपकी पाप लीला में मैं अपनी विद्या का दुरुपयोग नहीं करूंगा। तो मरने के लिए तैयार हो जा। रुको मामा, तुम्हारे हाथ से मरने से अच्छा श्री राम के हाथ से मरूंगा तो मोक्ष मिलेगा। तो फिर जाकर मर। जल्दी मेरी आज्ञा का पालन कर। राजमहल के वैभव से तो यहाँ का वन वैभव कितना सुंदर है। जानकी, राज वैभव हो कि वन वैभव, पर जहाँ तुम हो वहीं राम को आराम है। श्री रामचंद्र जी की जय। श्री रामचंद्र जी की जय। श्री रामचंद्र जी की जय। प्रभु, आप पंचवटी पधारे हैं तो हमारे यहाँ आकर हमारा आंगन पवित्र करें। जानकी, राघव, हम अवश्य जाएंगे। धन्य प्रभु। स्वामी, राघव। क्या है जानकी? स्वामी, देखो तो, वो स्वर्ण मृग। स्वर्ण मृग?
इस जाति के मृग के विषय में शास्त्रों में कभी नहीं पढ़ा, ना ही कहीं सुना है। कैसा सुंदर और मोहक लग रहा है राघव, मुझे वो मृग लाकर दो ना। देवी, कई बार मोहक रूप मायावी होता है। मुझे इस मृग पे शंका हो रही है। बहाना न बनाओ, नहीं लाकर देना हो तो स्पष्ट मना कर दो। देवी, आपके लिए स्वर्ण मृग तो क्या, मांगो तो नभ के तारे तोड़ लाऊं। नहीं चाहिए मुझे तारे, मुझे चाहिए सिर्फ ये मृग। ठीक है, तुम्हारी इच्छा अभी पूर्ण कर देता हूँ। लक्ष्मण। जी बड़े भैया। मैं स्वर्ण मृग लेकर आता हूँ, तब तक जानकी की रक्षा करना। जैसी आज्ञा। लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण, ये तो राघव का स्वर है, आपको सहायता के लिए पुकार रहे हैं। अवश्य उन पर कोई संकट आ गया होगा। जाओ, जल्दी जाओ, आप अपने भाई की मदद के लिए जाओ। माता, जिसके नाम मात्र से संकट दूर हो जाता है, उस पर भय कैसा? विपरीत समय पर किसी पर भी संकट आ सकता है, इसलिए जाओ। पर उनकी आज्ञा का? आज्ञा के बहाने आप अपना कर्तव्य भूल रहे हो। नहीं माता, नहीं, आपकी रक्षा करना यही मेरा कर्तव्य है। लक्ष्मण, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ऐसा लग रहा है। भाई भाई की मदद करने में अपनी जान को प्यारा समझे तो वो भाई कैसा? ऐसा न बोली माता। यदि मुझे अपनी माता मानते हो तो इसी समय मेरी आज्ञा का पालन करो। आपकी आज्ञा है तो मैं जाता हूँ। माता, आप लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहना। जब तक आप रेखा के अंदर रहेंगे तब तक सुरक्षित रहेंगे। इसको लांग कर आने की त्रिलोक में किसी की भी ताकत नहीं है। राम, हे मेरे प्रभु। भिक्षाम देहि। ठहरिए सन्यासी। प्रणाम महाराज। शतायु भव। लीजिए, स्वीकार कीजिए। मैं बांधी हुई भिक्षा नहीं लेता। मैं रेखा लांघकर बाहर नहीं आ सकती हूँ। परंतु एक सन्यासी गृहस्थी के द्वार से भिक्षा लिए बिना ही वापस जाएगा, उसका पाप तुम्हारे सर पर। ठहरिए सन्यासी। मेरे द्वार से निराश होकर कोई नहीं जा सकता। तो एक काम करो देवी, रेखा के इस पार एक पैर रखकर भी भिक्षा दोगी तो मैं स्वीकार करूंगा। लक्ष्मण! लक्ष्मण! राघव! बचाओ! बचाओ राघव! छोड़ मुझे! नीच! पापी! छोड़! राघव! लक्ष्मण! जानकी, जानकी, सीते, सीते। लक्ष्मण, लक्ष्मण। बड़े भैया, जानकी कहाँ है? बड़े भैया, ये देखिए, मुझे कुछ शंका हो रही है। लक्ष्मण, जानकी अवश्य किसी मुसीबत से घिरी हुई लगती है। उन्हें कोई असुर उठा ले गया है लक्ष्मण।
सीते, एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। क्या कहा? पर स्त्री पर नियत बिगाड़ते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? लाज तो जिसे पाप करना हो उसे आती है। मैं तो तुम्हें अपने हृदय में बसा चुका हूँ। तुम्हारे विचारों में रात भर नींद नहीं आती है। जो पर स्त्री के विचार में सो नहीं सकते, ऐसे पापियों को मृत्यु सदा के लिए सुला देती है। मैं पापी नहीं हूँ सीते, मैं तो तुम्हें प्रेम करता हूँ, प्रेम। त्रिलोक का सुख तुम्हारे चरणों में न्यौछावर करूंगा। सोने की लंका की तुम्हें महारानी बनाऊंगा। श्री राम के चरणों में मुझे जो सुख मिलता है, उसके सामने सारे सुख तुच्छ हैं। वो भटकता भिखारी तुम्हें क्या सुख दे सकेगा? अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। एक महान तेजस्वी बलवान श्री राम की पत्नी और महाराजा दशरथ की पुत्र वधु जानकी को ऐसे शब्द कहते हुए तुम्हारी जिह्वा कट क्यों नहीं गई? हजारों सूर्य के प्रकाश के समान मेरे राघव के सामने तू एक पतंगा है। सीता! नहीं नहीं नाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके जैसा बलवान पुरुष एक निराधर नारी पर हाथ उठाए तो आपके कृति पर दाग लगेगा। ठीक है सीता, मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूँ। उसके बाद भी अगर तुम नहीं मानी तो मैं कैसे भी अपनी इच्छा पूर्ण करूंगा। राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। कौन है? कौन है? सामने आओ। जय श्री राम। कौन हो तुम? मैं श्री राम का दूत हनुमान। राम का दूत? एक वानर? हाँ माता, उसका प्रमाण श्री राम की दी हुई ये मुद्रिका है। मेरे राघव कुशल तो है ना? हाँ माता। और लक्ष्मण? वे भी। हनुमान, क्या मेरे राघव कभी मुझे याद भी करते हैं? माता, राम के वियोग का जितना दुख आपको है, उससे अधिक दुख श्री राम को है। धीरज रखिए माता, यहाँ से जाकर मैं श्री राम को आपका समाचार दूंगा। रावण की कैद से आपको मुक्त करवाने प्रभु वानर सेना के साथ यहाँ जल्दी पधारेंगे। वानर सेना? माता, आपको हमारी शक्ति पर शंका है? ना हनुमान, परंतु रावण की शक्ति असीम है। उसकी सेना में शूरवीर योद्धा है। उनके सामने श्री राम की वानर सेना कैसे टिक पाएगी? जय श्री राम। माता, देखा मेरे प्रभु का प्रताप। धन्य है हनुमान, धन्य है। माते, भूख लगी है, आज्ञा हो तो थोड़े फल फूल खा लूं? स्वामी की आज्ञा के बिना किसी भी फल को हाथ नहीं लगाते, परंतु जो फल जमीन पर गिरे हैं उन्हें तुम खा सकते हो। जैसी आज्ञा माता जी। जय श्री राम। माता जी ने कहा है कि पृथ्वी पर गिरा हुआ फल ही खाना, परंतु यहाँ तो एक भी फल गिरा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा है कि फल तोड़ना नहीं, परंतु मुझे पेड़ हिलाने को थोड़े ही ना कहा है। खट्टा है, ऐसे खट्टे पेड़ का क्या करें?
पकड़ लो इस वानर को। जय श्री राम। तुम जाओ। ये ऐसे नहीं मानेगा। देखता हूं इंद्रजीत के इस ब्रह्म बाण से ये कैसे बच सकता है। ओम ब्रह्माय नमः। ले आओ इस वानर को राज दरबार में। चलो चलो वानर। पिताश्री, ये वही वानर है जिसने हमारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। ए वानर, कौन है तू? ए इंद्रजीत, तुम्हारे पिताजी अंधे हैं क्या? चुप हो जा पागल। कौन है तू? कहां से आया है तू? ओहो, तो मेरा परिचय पूछ रहे हैं? सीधा कहिए ना, मैं हूँ श्री राम का दूत हनुमान। देखा, राम का दूत। पूंछ वाला, जानवर जैसा। जानवर जैसा? तो तुम सबको अभी तक जानवर के काम मालूम नहीं। हे हनुमान, तू ये मत भूल कि तू हमारा बंदी है। ये तो भगवान श्री ब्रह्मा का मान रखने के लिए बंदी हूँ, नहीं तो देखो मेरी शक्ति। जय श्री राम। इंद्रजीत, देखा श्री राम का प्रताप? दुष्ट, नालायक, जंगली वानर, मेरी भूल हुई कि मैंने तुम्हें जीवित पकड़ लाने को कहा। ऐसी तुमने एक भूल नहीं अनेक भूल की है। तुम्हारी बहन सूर्पणखा की झूठी बातों में आकर प्रभु श्री राम के साथ में वैर की, ये तुम्हारी पहली भूल। माता जानकी का धोखे से हरण किया, वो तुम्हारी दूसरी भूल। और मेरे जैसे पराक्रमी अतिथि को बैठने के लिए आसन नहीं दिया, ये तुम्हारी तीसरी भूल। आसन तो समकक्ष को दिया जाता है, नालायक। ये तुम्हारी चौथी भूल। स्वभाव से ही मुझे ऊपर बैठने की आदत है, क्योंकि मैं वानर हूँ। तुम मुझे आसन ना दो कोई बात नहीं, मैं स्वयं आसन बना लूंगा। जय श्री राम।
अब मेरी बात सुनो, की हुई भूलों को सुधारना सीखो, नहीं तो पछताओगे। तू महापंडित लंकाधिपति को उपदेश देता है। तुम? अरे तुम तो नाम मात्र के पंडित हो, वास्तविक रूप में महाअहंकारी और महामूर्ख हो। जुबान पर काबू रख बानर। जिह्वा सच कहती है कि माता जानकी को मुक्त करके श्री राम के शरण में जाओ, वो दयालु हैं, क्षमा कर देंगे। हाँ, मैं उस भटकते वनवासी के पास क्षमा याचना करूं? सारा संसार जिसके सामने सिर झुकाता है उसे तुम भटकता कहते हो, परंतु याद रखना, उसी वनवासी के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम्हारी ये सोने की लंका मिट्टी में मिल जाएगी। चुप! इंद्रजीत, इस दुष्ट का मस्तक धड़ से अभी का अभी अलग कर दो। नहीं। जय श्री राम। बड़े भैया, दरबार में एक दूत की हत्या करके आप अपनी कीर्ति को कलंकित मत कीजिए। हाँ पिताश्री, हत्या करने से तो अच्छा है उसे अपनी पूंछ पर अधिक अभिमान है। क्यों नहीं उसकी पूंछ में ही आग लगा दी जाए तो? हाँ, वो भी ठीक है। जाओ, ले जाओ इस उदंड को और उसकी पूंछ में आग लगा दो। माता की जय हो। हनुमान, इतनी देर लगा दी, कहाँ गए थे? माते, मुझे लगा कि यहाँ तक आया हूँ तो लंका नगरी देख लूं। देखिए, दहन से लंका कैसी अच्छी लग रही है। ये काम किसने किया? नाम मेरा, परंतु काम श्री राम का। हनुमान, युगों तक लोग श्री राम के दूत के नाम पर सिंदूर लगाकर तुम्हारी पूजा करेंगे। जैसे आपके आशीर्वचन माते। आप शीघ्रता से मेरी पीठ पर सवार हो जाइए, जिससे मैं रावण के बंधन से आपको मुक्त करवा के आपको प्रभु राम से मिला दूं। नहीं हनुमान, ऐसे चोरी छिपकर जाऊंगी तो रघुकुल की रीत लग जाएगी। उससे अच्छा तो रावण का संहार करके राघव मुझे यहाँ से गर्व के साथ ले जाएंगे तो कुल का नाम उज्जवल होगा। इसलिए आप जल्दी से श्री राम के पास पहुंचिए। आपकी कोई निशानी माते? लो, मेरी ये चूड़ामणि उनको देना। ये चूड़ामणि दिया है। सीते, हनुमान, जानकी कुशल तो है ना? प्रभु,
मुझे कहते हुए अत्यंत दुख है कि माता जी आपके विरह में अत्यंत दुखी हैं। रात और दिन आपके नाम की माला जपती हैं। यदि आपने शीघ्र ही मुक्त नहीं कराया तो संभवतः वो प्राणों का त्याग कर देंगी। नहीं नहीं हनुमान, चिंता मत करो, अब उसका अंत निकट आ गया है। परंतु हनुमान, लंका पहुंचने के लिए 100 योजन का ये समुद्र हम पार कैसे करेंगे? प्रभु, हमारे पास वानर सेना है, आप आज्ञा दीजिए, हम समुद्र पर सेतु बांधेंगे। आज्ञा है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम
पधारिए प्रभु, सेतु तैयार है। बड़े भैया, मेरा कहना मानिए, सीता माता को श्री रामचंद्र जी को वापस सौंप दीजिए, वरना आपका विनाश होगा। विभीषण, मेरे सगे भाई होते हुए भी तुम मेरे विनाश की बात कर रहे हो? नहीं भैया नहीं, आपको विनाश से बचाने के लिए मैं ढाल बनने का प्रयत्न कर रहा हूं। सीता माता का हरण लंका का विनाश बन सकता है। लंकापति का हनन करने की ताकत देव और दानव किसी में नहीं। वो सबको युद्ध के मैदान में मैं अपनी वीरता का परिचय बताऊंगा, और तुम्हारे राम को, तेरे राम को तो मैं मच्छर की तरह मसल दूंगा। बड़े भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? जो तुम्हारे जैसे राम भक्तों को यह सबक मिलेगा। कायर, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे विभीषण जी, आप? प्रभु, आपके भक्त विभीषण। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए प्रभु। क्या कहा? विभीषण राम की शरण में गया? हाँ लंकेश, मैं उसका साक्षी हूं। मतलब तू भी हनुमान की तरह श्री राम का दूत अंगद। अंगद, तेरे पिता तो मेरे मित्र थे। इसीलिए तो मैं आपको समझाने आया हूं। आपकी भलाई इसी में है
कि सीता जी को वापस सौंप दो और भगवान के साथ समझौता कर लो। समझौता अवश्य करूंगा, परंतु जाकर तेरे राम को कह दे कि विभीषण को निकाल दे और हनुमान को मेरी सेवा में लगा दे और समुद्र में बांधा हुआ सेतु नष्ट कर दे। हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर तुम्हारी बहन की कटी हुई नाक नहीं जोड़ सकते। चुप हो जा मूर्ख! महापराक्रमी रावण के सामने बोलने की तुम्हारी यह हिम्मत? महापराक्रमी रावण वही महापराक्रमी रावण जो पाताल में बलि राजा को जीतने गया था। छोटे छोटे बच्चों ने उसे उठाकर घोड़े के तबेले में बांध दिया था। वही पराक्रमी रावण जिसे सहस्त्रबाहु ने अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था और बाली ने बगल में दबोच दिया था और छोटे से बालक अंगद की लातें खाई थी। वही महापराक्रमी रावण शिव धनुष उठाते हुए गिर गया था और छल कपट से सती सीता का हरण करके ले आया था। यही है आपके महापराक्रमी रावण। सैनिकों, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। बाहर, और वो भी मुझे? अरे अपने सैनिकों को कहो कि मेरे पांव को इतना सा भी हिलाकर दिखाएं। जो मेरा पैर हिला तो मैं श्री राम को समझाकर वापस ले जाऊंगा। ये मेरा वचन है। जय श्री राम। पधारो सेनापति। बस थक गए? आप भी पधारिए। बस तुम भी हट जाओ तुम सब। आओ इंद्रजीत, तुम भी सब लोगों की तरह अपने बल का प्रयोग करके देख लो। है तुम्हारे पिताश्री ने तो कैलाश पर्वत उठाया था, तुमसे ये पांव भी नहीं हिल रहा है। हट जाओ तुम सब लोग। मेघनाथ, तुम भी हट जाओ। रावण, मेरे पैर पड़ने से अच्छा है श्री राम के पैर पड़, तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। हाँ। प्रभु, ये तो रावण का मुकुट है। लाइए। प्रभु, ये तो लंकेश का मुकुट है। लंकेश के सिर पर ही शोभा देता है हनुमान। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीता को छोड़ दूं या फिर राम के साथ युद्ध करूं? लंकेश, तू सत्य की बात मान और राम के साथ समाधान कर ले। रावण, मोह में तू सत्य की बात में फंसना नहीं। राम के साथ युद्ध कर विजय तेरी ही होगी। मोह, तुम एक दिन अवश्य लंका नरेश का सर्वनाश करवाओगे। राम दयालु हैं, दयालु हैं, उनकी शरण में जाओ। रावण, सीता को लौटा दिया तो तुम्हारी गिनती कायरों में होगी। मोह और काम तुम्हारी कीर्ति पर कलंक रूप है। रावण, तुम मेरी बात मानो, सीता का मोह छोड़ दो। रावण, तू अजय है, अमर है। राम के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त कर। सदाचार रावण, अभिमान आते ही विनाश हो जाता है।
सदाचार, अगर मैं ना होता तो लंका नरेश को कब का राम का दास बना दिया होता। लंका नरेश की शक्ति को कोई भी सामना नहीं कर सकता। त्रिभुवन विजेता लंका नरेश के सामने राम की क्या बिसात। चुप रहो, चले जाओ यहां से। मैं राम के साथ अवश्य युद्ध करूंगा। लक्ष्मण, राम के स्थान पर तू? तुम्हारे साथ युद्ध करके समय और शक्ति बिगाड़ने से अच्छा राम को ही युद्ध मैदान में भेजो, जिससे मेघनाद की शक्ति का उससे परिचय मिले। मेघनाद, गरजने वाले मेघ बरसते नहीं है और भौंकने वाले स्वान कभी काटते नहीं है। आजमाओ अपनी शक्ति को। लक्ष्मण मेरे भाई, लक्ष्मण, चलो। लक्ष्मण की स्थिति बहुत गंभीर है, बच नहीं पाएंगे। नहीं वैदराज, नहीं नहीं, मेरे भाई को किसी भी स्थिति में बचाइए, किसी भी स्थिति में बचाइए। आप कोई उपाय सोचिए, कोई उपाय। एक ही उपाय है। क्या? जो कोई महेंद्र पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी नामक जड़ी बूटी ले आए तो इससे बचाया जा सकता है। आज्ञा दीजिए प्रभु, संजीवनी मैं लाऊंगा। परंतु सूर्य उगने से पहले ही जड़ी बूटी लानी होगी। परंतु पहचानूंगा कैसे? जिस वनस्पति से प्रकाश निकलता हो वही संजीवनी बूटी है। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। जय श्री राम। पवन पुत्र आ गए। वैदराज, शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता। हनुमान जी, मैंने तो आपको जड़ी बूटी लाने को कहा था, आप तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। क्या करूं वैदराज, मुझे तो सभी जड़ी बूटी में प्रकाश दिखाई दिया, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना पूरा पहाड़ ही ले जाऊं। अब आप ही जड़ी बूटी ढूंढ लीजिए। इंद्रजीत युद्ध में मारा गया? हाँ महाराज। सेनापति जी, जाओ कुंभकर्ण को जगाओ और मेघनाद की मृत्यु के समाचार दो और मेरा रथ तैयार करो। जाओ। जो आज्ञा। मैं स्वयं युद्ध के मैदान में जाऊंगा। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हो? भगवान के साथ बैर करके प्राणों से भी प्यारा पुत्र गवा दिया और अब आपको भी नहीं। मंदोदरी, मैं सच कह रही हूँ स्वामी, राम साक्षात भगवान विष्णु जी है और सीता जी भगवती लक्ष्मी जी है, इसीलिए सीता जी को वापस लौटा दो। मुझे तुम्हारा उपदेश नहीं सुनना। मैं महापंडित त्रिकाल ज्ञाता हूँ। अहंकार ने आपके ज्ञान को नष्ट कर दिया है और बुद्धि को अपने वश में करके आपको कुमार्ग पर ले जा रहा है। मुझे मेरी बुद्धि और शक्ति पर विश्वास है। राम की पराजय निश्चित है। उसकी मौत ही उसे लंका तक खींच कर लाई नहीं है। स्वामी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हट जाओ। प्रणाम महाज्ञानी पंडित। पंडित नहीं श्री राम, शूरवीर कहो। युद्ध पंडित नहीं लड़ते, शूरवीर लड़ते हैं। तो उठाइए आपके शस्त्र।
प्रभु, उसकी नाभि में अमृत है। इसकी मृत्यु ऐसे नहीं होगी। इसकी नाभि में बाण मारी है। रावण मात्र वेदों, शास्त्रों एवं पुराणों का ही नहीं, बल्कि राजनीति का भी महान ज्ञाता। इसलिए उसके प्राण निकले। उससे पहले उसके पास जाकर राजनीति सीख लो। जैसी आज्ञा। लंकेश, कौन? लक्ष्मण? हाँ महापंडित। अब क्या बाकी रह गया है? मैं राजनीति सीखने आया हूँ। तुम्हें किसने भेजा? मैंने। प्रणाम महापंडित। प्रणाम। देखो लक्ष्मण, तुम में और राम में कितनी विभिन्नता है। विद्या शरण में बैठने से मिलती है, सर पर बैठकर नहीं मिलती। सुनो लक्ष्मण, शाम, दाम, भेद, दंड, इसका समय पर उपयोग करना चाहिए। वही सही राजनीतिज्ञ पुरुष कहलाता है। गृह, मंत्री, भार्या, अड़ोसी और भाई, इनके साथ कभी भी वैर नहीं करना चाहिए। इतना ज्ञानी होते हुए भी आपने श्री राम के साथ वैर क्यों रखा? वैर न की हो ती तो मुझे विजय कैसे प्राप्त होती? विजय? कैसी विजय? अगर सीता का हरण नहीं किया होता तो आपके हाथों से मुझे मरने का सौभाग्य नहीं मिलता। जय श्री राम। हे अग्निदेव, मैं मन, वचन और कर्म से मेरे राघव की सहचरी हूँ, तो आप प्रकट होकर मेरी अग्नि परीक्षा पार उतारना। प्रणाम अग्निदेव। कल्याण हो।
युगों युगों तक आपकी गाथा अमर रहे। माताजी ने कहा है कि तुम्हें खट्टा और तीखा खाना नहीं खाना चाहिए। और हाँ, चलते हुए संभाल के कदम रखिएगा। महाराज पधार रहे हैं। पधारो प्रभु, आपकी दासी आपका स्वागत करती है। जानकी, आगे के शुभ दिनों के लिए बधाई देने आया हूं। आपकी कोई इच्छा हो तो हमें बताइए। राघव, न जाने क्यों, पर अभी अभी मुझे ऋषि पत्नी के दर्शन करने की तीव्र इच्छा हो रही है। वाह, कितनी सुंदर इच्छा प्रकट की है। आप तैयारी कीजिए, सब प्रबंध हो जाएगा। बाहर निकल, तेरे बाप मेरे घर में नहीं चाहिए। नाथ, मैं मेरी सुहाग की कसम खा के कहती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। अच्छा, निर्दोष हूँ? तो फिर रास्ते में तुम किन लोगों के साथ उछल उछल के नाच रही थी, बोलो? वो तो मेरे प्रभु के साथ, भक्तों के साथ। तो फिर जा और सारी जिंदगी नाचती रहे उनके साथ। नहीं नहीं नाथ, गलत समझकर ऐसा ना बोलो। ना बोलूं? अरे मैं क्यों नहीं बोलूं? अरे मुंह से निकले बोल, और घर से निकली हुई स्त्री के पैर सदा के लिए निकले तो निकले, कभी भी वापस नहीं आते, समझ गई? निकल जा मेरे घर से बाहर। मैं कोई राम नहीं हूँ कि तुम्हें वापस घर में रखूं। हाँ, चुप हो जा पागल। भगवान रामचंद्र जी के लिए ऐसे शब्द बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं अकेला ही नहीं हूँ, सारी अयोध्या कहती है कि रावण के यहाँ सीता इतने सारे दिनों तक रही, फिर भी राम ने उसको वापस घर में रखा। मैं कोई राम जैसा मूर्ख नहीं हूँ कि इसे वापस घर में रखूं। हाँ, चले जाओ यहाँ से। महाराज, ये धोबिन फरियाद करने आई है। आगे आओ, बोलो बहन, आपकी क्या फरियाद है? महाराज, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। कोई भूल? अब क्या कहूँ महाराज, इसके कारण पूरे धोबी समाज में मेरी नाक कट गई। ऐसा क्या हुआ? मेरी आज्ञा के बिना 2 रात घर के बाहर रही। बहन, इस भूल के लिए आपको अपने पति से क्षमा मांगनी चाहिए। परंतु मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। कारण? मैं अकेला ही नहीं महाराज, बल्कि सब प्रजाजन भी इसे शंका की दृष्टि से देखते हैं। सबूत के बिना शंका का कोई अर्थ नहीं है, और बिना सबूत के नारी के चरित्र पर आरोप लगाना वो राम राज्य में घोर अपराध है। ये लो, ये कैसा न्याय? राजा राम के राज्य में श्रीमंतों और दरबारियों, इनके अपराध के लिए मुंह फेर लिया जाए, और हम जैसे गरीब के अपराध के लिए सबूत मांग रहे हैं। धोबी, तुम राज की मर्यादा पर कीचड़ उछाल रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं कीचड़ उछाल नहीं रहा हूँ, कीचड़ धोने का काम करता हूँ। अधिक बातें मत कर। भगवान श्री राम के बारे में ऐसा कह रहा है। शांति, शांति। राम के राज्य में सबको अपने विचार निर्भयता से प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है। आपको जो सजा मुझे देनी है वो दे दो, पर आप ही बताओ भाइयों, आप ही बताओ, दुश्मन के घर में रहकर वापस आने वाली पत्नी को आप में से कोई रख सकता है? कोई रख सकता है? बोलो बोलो, ना बोलो। आज राजा और प्रजा दोनों का न्याय हो जाएगा। लंका में सीता जी की अग्नि परीक्षा हो चुकी है। ये तो आप कह रहे हैं ना, अयोध्या वासियों को इसका क्या पता। ये तो भाई वही बात हुई ना, जंगल में मोर नाचा पर किसने देखा। अर्थात आप सबको सीता जी पर विश्वास नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि आपको अपनी महारानी पर भरोसा नहीं है?
क्षमा करना महारानी जी, आज महाराज किसी से भी नहीं मिल सकते। आपके समझने में कुछ भूल हुई है। ऋषि पत्नी से मिलने की मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए वन में जाने की तैयारी उन्होंने ही करवाई है। कदाचित वो ये बात भूल गए होंगे। आप जाकर कहो, वो आज्ञा अवश्य दे देंगे। कैसे जाने दूं महारानी माँ, महाराज ने अंदर से द्वार बंद कर रखा है। हृदय के द्वार तो बंद नहीं हुए हैं ना? स्वामी, दरवाजा खोलिए। स्वामी, दरवाजा खोलिए। स्वामी, दरवाजा खोलिए। स्वामी, दरवाजा खोलिए। सच में ही द्वार बंद कर दिए हैं। प्रजा के सुख की चिंता में इतना डूब गए हैं कि मेरी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। महारानी जी, हाँ? रथ तैयार है, चलिए। कितनी विचित्र है ये राजमर्यादा। इससे अच्छा तो हमारा वनवासी जीवन कितना सुंदर था। वहां राघव केवल मेरे ही थे और यहाँ प्रजा के हो गए। लक्ष्मण, आपके भाई मेरा कितना ध्यान रखते हैं। ऋषि पत्नी को मिलने की मेरी इच्छा हुई कि तुरंत ही प्रबंध कर दिया। कितने समझदार है मेरे राघव। लक्ष्मण, क्यों आप कुछ बोल नहीं रहे? रथ रोकिए लक्ष्मण, रथ रोकिए। लक्ष्मण, आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ है आपको? आपको मेरी शपथ, जो कुछ भी हो मुझे बताओ। लंका में रहने के कारण अयोध्या की प्रजा आपकी निंदा करती है। प्रजा तो निंदा करेगी ही। ऐसा नहीं है माता। तो फिर? आप निर्दोष हो ये जानते हुए भी श्री राम ने आपका त्याग किया है। राघव ने मेरा त्याग किया है? अरे अच्छी एक कहानी, छोटे भी आओ बड़े भी आओ, कहीं ना जाओ कहीं ना जाओ। आज सुनाएगा आज नचाएगा आपका चाचा प्यारा। गुड्डी नाचे गुड़िया नाचे, नाचे जग सारा। ये सब किसकी तैयारी है? हाँ गुरुदेव, बच्चों का नाम क्या रखेंगे? इनके नाम इसका नाम लव और इसका नाम कुश। लव कुश। लव कुश। वर्ष बीतते चले गए। प्रजा के लिए मैंने सीता का त्याग किया, परंतु गुरुदेव अब मुझे लगता है कि मुझे राज त्याग करना चाहिए। नहीं राम, अभी प्रजा आपसे कार्य करवाना चाहती है। कौन सा कार्य शेष रह गया है गुरुदेव? अश्वमेघ यज्ञ। प्रजा आपको चक्रवर्ती के रूप में देखना चाहती है और आपसे अश्वमेघ यज्ञ करवाना चाहती है। अश्वमेघ यज्ञ?
परंतु यज्ञ की विधि के लिए तो साथ बैठना होगा। मेरे साथ यज्ञ में बैठेगा कौन? आपकी धर्म पत्नी सीता। परंतु उन्हें तो प्रजा की इच्छा को मान देते हुए त्याग दिया है। तो फिर आपको दूसरा विवाह करना होगा। गुरुदेव, राम का बाण एक, वचन एक, आदर्श एक, पत्नी भी एक। दूसरी पत्नी का विचार भी करना राम के लिए पाप है। मारो 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 अच्छा मारो अच्छा मारो 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 मारो। वो क्या बात है, क्या निशाना मारा। अरे लवकुश, ये तुम क्या कर रहे हो? इस धोबी को हम सजा दे रहे हैं। सीता जी के दुख का कारण यही है। धोबी की तरह हम राम को भी सजा देंगे। ऐसा नहीं बोलते लवकुश। राम प्रजापालक राजा हैं, आदर्श त्याग मूर्ति हैं। गुरुदेव, पति परायण सती सीता को निष्ठुरता पूर्वक त्याग करने वाले राम को आप त्याग मूर्ति कहते हो? नहीं लवकुश, श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने सीता का त्याग नहीं किया है, परंतु प्रजा की इच्छा के लिए अपनी गर्भवती पत्नी का त्याग कर संसार को एक उदाहरण दिया है कि एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। भविष्य में तुम भी एक महान राजा अवश्य बनोगे। गुरुजी, हम किसके पुत्र हैं? चलिए चलिए, अब बातें बंद करते हैं। आप जाकर अपना विद्याभ्यास कीजिए। जी गुरुदेव। गुरुदेव। बोलो बेटा। गुरुदेव, कब तक लवकुश से उनके पिता का नाम छुपाए रखेंगे? अब नाम बताने का समय आ गया है। नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ, माँ। क्या बात है बेटा? माँ, हमें गुरुदेव के साथ जाने के लिए आज्ञा दीजिए। गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या में। अयोध्या में? हाँ माँ। तुम्हें अयोध्या जाने की क्या आवश्यकता है? हम गुरुदेव की रामायण के प्रिय पात्र राम को देखेंगे, वहाँ की निर्दयी प्रजा को देखेंगे। जिस रज को सती सीता के चरण स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस रज को अपने सिर पर लगाएंगे। नहीं बेटा, तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? वो मैं बाद में समझाऊंगा। तुम्हें अयोध्या जाना है ना? जाओ, अयोध्या जाने की तैयारी करो। जी गुरुदेव। सीता, अयोध्या से निमंत्रण आया है। निमंत्रण? हाँ, श्री राम अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। राघव, अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं? हाँ कल्याणी, प्रजा को श्री राम जैसे राजा मिले हैं। अयोध्या की प्रजा श्री राम से अश्वमेघ यज्ञ करवाना चाहती है। परंतु यज्ञ विधि करने के लिए तो धर्मपत्नी की आवश्यकता होती है ना? और मैं तो यहाँ हूँ। क्या मेरे राघव ने दूसरा विवाह कर लिया? गुरुदेव, अब मैं किसके लिए जीऊं और क्यों जीऊं? धीरज रखो जानकी, मैं खुद जाकर देखूंगा। अगर श्री राम ने दूसरा विवाह कर लिया होगा तो मैं मानूंगा कि मेरी रामायण के राम ये नहीं कोई दूसरे ही राम हैं। मेरी रामायण की भक्ति झूठी है, मेरा राम पर विश्वास झूठा है और मेरी रामायण ही झूठी है। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। अयोध्या वासियों, इन बच्चों ने जो कहा वो सुना आप सबने? अभी भी आपका हृदय पिघल नहीं रहा है? अभी भी आप लोग सीता को अपराधी मान रहे हैं? ऐसी कथा सुनने से सीता जी पर लगा हुआ कलंक मिट नहीं जाएगा। हाँ। सीता जी निष्कलंक हैं, पवित्र हैं। ध्यान रखना अयोध्या वासियों, तुम पर लगा हुआ ये कलंक कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। चलो बच्चों। जी गुरुदेव। गुरु जी की बात सच है। जब तक ये दुष्ट धोबी जीवित है, तब तक अयोध्या पर लगा हुआ कलंक दूर नहीं होगा। माँ, माँ, आ गए मेरे बेटे। बोलो, अयोध्या में तुमने क्या देखा? मुझे शीघ्र बताओ। हमने वहाँ की निर्दयी
प्रजा देखी, निर्दयी राजा को देखा, रावण को छल से मारने वाले राम को देखा, माली को छिपकर मारने वाले कायर को देखा, सती सीता को घर से निकालने वाले अत्याचारी राम को देखा। गुरु जी का डर नहीं होता तो हम उसे वहीं के वहीं मार देते। चुप रहे। जानकी, बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। लवकुश, चलो चलो खेलने जाओ। गुरुदेव, अयोध्या में यज्ञ पूरा तो हो गया ना? कल्याणी, यज्ञ तभी संपूर्ण होता है जब यज्ञ का अश्व सर्वत्र विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे। अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है ना? सर्व मंगलमय है। और मेरे राघव? उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया है। सीता के स्थान पर सोने की मूर्ति बिठाकर राम यज्ञ कर रहे हैं। आर्यव्रत के चक्रवर्ती सम्राट बनने के अधिकारी अवध नरेश श्री रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ करके विधि की घोषणा करके अश्व छोड़ रहे हैं। इस अश्व को जो भी पकड़ेगा उसे सम्राट के साथ युद्ध करना होगा। बाप रे, भागो भागो। माता माता, ला 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 लवकुश ने श्री रामचंद्र का अश्वमेध यज्ञ का अश्व पकड़ा है। श्री राम का अश्व पकड़ा है? हाँ, हाँ। गुरुदेव, 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 गुरुदेव। क्या बात है जानकी, इतनी घबराई हुई क्यों? अनर्थ हो गया गुरुदेव। क्या हुआ? लवकुश ने राघव के अश्वमेध यज्ञ का अश्व पकड़ा है। ओह, चिंता मत करो कल्याणी, सब ठीक हो जाएगा। जाओ, मेरे लिए संध्या पूजा की तैयारी करो। नादान बालकों, हमारे यज्ञ का अश्व छोड़ दो। इसके लिए हमारे सामने हाथ जोड़कर भीख मांगो। अभी तक तुमने मुझे पहचाना नहीं है। पहचान लेंगे। लगता है तुम बालकों ने मेरा पराक्रम नहीं देखा। तो आज ही बता दो। उठाओ धनुष और चलाओ बाण। जय श्री राम। आप कौन हो? राम भक्त हनुमान। जय श्री राम। खुद ही डर के हाथ जोड़ रहा है। चलो उसकी पूंछ पकड़ कर ले चले। पूंछ? अरे अरे नहीं नहीं। अरे, चलो, अरे, चलो, अरे मेरी पूंछ चलो, मत पकड़ो। चलो। अरे खींच कर बांधना, भूल नहीं जाए। अरे छोड़ो मुझे। हनुमान जी, तुम्हारी बहादुरी की हमने बहुत प्रशंसा सुनी है। हनुमान जी, बचपन में आपने सूर्य को खा लिया था। हनुमान जी, एक बार आप अपना छोटा स्वरूप धारण करके राक्षस के पेट में चले गए थे। कैसे चले गए थे? हनुमान जी, और राक्षस का मुंह बंद करने से पहले तो कूदकर बाहर निकल गए थे। किस तरह बाहर निकल गए थे? हनुमान जी, एक बार रावण ने तुम्हारी पूंछ जला दी थी। उस पूंछ से तुमने पूरी लंका में आग लगा दी थी। क्या ये सच है? हनुमान जी, ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है?
आकाश। दूसरा कुछ दिखता है? पत्ते। हनुमान जी, क्या आपको पेड़ पर पत्ते दिखाई देते हैं? हाँ। तो एक काम करो, जब तक आपके स्वागत के हम दूसरी तैयारी करें, तब तक आप पेड़ के पत्ते गिनो। चलो। प्रभु प्रभु, वाल्मीकि आश्रम के 2 बच्चों ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है और लक्ष्मण जी को घायल कर दिया है। क्या? लक्ष्मण घायल हुआ है? जाओ जाकर रथ तैयार करवाओ, मैं अभी आता हूँ। माँ, माँ, क्या बात है बेटा? माँ, गुरुदेव से कहो कि रामायण लिखना छोड़कर लव कुश का महाकाव्य लिखे। राम के घोड़े को पकड़कर लक्ष्मण को घायल करके हनुमान को पेड़ के साथ बांध दिया है। सचमुच? आपको विश्वास नहीं हो तो चलिए माँ और हमारा पराक्रम देख लीजिए। प्रणाम माते। पवन पुत्र, आप इस दशा में? समय समय की बात है माता। माँ, ये क्या कर रही हो? इसे छोड़ो मत माँ, ये उड़ जाएगा। चुप रहो। आश्चर्य है पवन पुत्र, आपको इन बच्चों ने बांध दिया। जो किसी से नहीं हारते वो अपनों से हार जाते हैं माते। चलो लवकुश, हनुमान जी को प्रणाम करो। नहीं माता, मैं श्री राम का भक्त हूँ और उनके बच्चों का भी सेवक हूँ। हमें तुम्हारी सेवा की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो तुम्हारे राम के साथ युद्ध करना है। चलो लव। वहीं रुक जाओ। अरे बालकों, उस दिन तुमने ही मुझे सीता जी की कथा सुनाई थी ना? हाँ, हमने ही सुनाई थी। आप कौन हो? हमारा परिचय चाहिए तो धनुष पर बाण चढ़ाओ। नहीं बालकों, न जाने कि तुम्हें देखकर मेरे हृदय में प्यार उभर रहा है। आपके पिता का नाम क्या है? हमें हमारे पिताजी का नाम नहीं पता। हमारी माता का नाम है वन देवी और हमारा नाम लव कुश। आपने हमारे यज्ञ का अश्व क्यों पकड़ा? आपके साथ युद्ध करने के लिए। चढ़ाओ धनुष पर बाण। जो बाण आपने छिपकर वाली पर चलाया था, जिससे रावण मरा था। तुम्हें तुम्हारी शक्ति पर इतना घमंड? घमंड नहीं, विश्वास है। तो चलाओ तुम्हारे बाण। तो रोक के दिखाओ हमारा बाण। जय गुरुदेव। रुक जाओ लवकुश, रुक जाओ। हट जाओ माँ और हमारा पराक्रम देखो। राम, उठाओ धनुष और चलाओ बाण। रुक जाओ लवकुश। यह पिता पुत्र के बीच का संघर्ष पृथ्वी पर प्रलय ला देगा। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। श्री राम, लवकुश आपके ही पुत्र हैं और उनके शरीर में सती शिरोमणि सीता का लहू बह रहा है। क्या लवकुश मेरे पुत्र हैं? हाँ पुरुषोत्तम। लवकुश, अपने पिता के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगो, प्रणाम करो। गुरुदेव की आज्ञा से हम आपको प्रणाम करते हैं। मेरे पुत्र लवकुश। राघव, राघव। जानकी, सीता, जब से आप गई हैं, महाराज की आंखों में आंसुओं का प्रवाह अविरत चल रहा है, कभी रुका नहीं। श्री राम, प्रजा की शंका दूर हुई है, सीता जी को स्वीकार कर लें। राघव, मेरे जीवन की सभी अभिलाषाएं पूर्ण हुई। बच्चों को पिता का प्यार मिला और मुझे आपके हृदय में स्थान। गुरुदेव को उनकी तपस्या का फल मिल गया। उनकी रामायण यहाँ संपूर्ण हुई। जानकी, माँ वसुंधरा, आपने मुझे जन्म दिया है, तो मेरी जितनी सौभाग्यशाली नारी दूसरी कौन हो सकती है। अब मुझे आप अपनी गोद में संभालो माँ। जानकी, नहीं जानकी, जानकी, जानकी।
नहीं जानकी, 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 नहीं जानकी, जानकी, नहीं जानकी, नहीं जानकी, 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 नहीं जानकी, नहीं। हे माँ भगवती वसुंधरा, तुम्हारे सामने राजा राम विनती कर रहा है माँ, मुझे मेरी जानकी वापस दे दो माँ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ माँ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। राम, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जानकी, मैं कह रहा हूँ धीरज धरिए, चलिए। जानकी,